JN1 से पहली मौत दर्ज की गई। मृतक राजनांदगांव जिले का रहने वाला था और पिछले कुछ समय से मेडिकल समस्याओं से जूझ रहा था। वह रूटीन डायलिसिस के लिए रायपुर से एक निजी अस्पताल में भर्ती हुआ था। वहां कोविड के लक्षण दिखने पर जांच कराई गई, जिसमें वह पॉजिटिव पाया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने इसे JN1 वेरिएंट से राज्य की पहली मौत बताया। प्रदेश में अब तक कुल 118 कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 42 मरीज पिछले 5 दिनों में ही सामने आए हैं। सोमवार को ही 10 नए संक्रमित मरीज, जिनमें रायपुर और बिलासपुर से 3, दुर्ग से 2 तथा सरगुजा और महासमुंद से एक मरीज शामिल है। 24 मई को पहला कोविड मरीज रायपुर में मिला और महज 23 दिन में संक्रमितों की संख्या 100 के पार हो चुकी है। औसतन प्रतिदिन 5 मरीज मिल रहे हैं। इस समय प्रदेश में 51 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 66 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। 41 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, 9 को ऑक्सीजन सपोर्ट में रखा गया है और 1 मरीज ICU में भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग का अनुमान है कि आने वाले 10 दिनों में मरीजों की संख्या 167 तक पहुँच सकती है, लेकिन राहत की बात यह है कि 96 मरीज संभावित रूप से ठीक भी हो सकते हैं। वर्तमान में कोविड की डेली ग्रोथ रेट 23.1% है, जबकि रिकवरी रेट 56.41% दर्ज की गई है। कोविड से हुई पहली मौत के बाद प्रदेश प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सभी जिलों, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। सैंपल कलेक्शन से लेकर कोविड मरीज के इलाज तक हर स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल भी कराई जा रही है। राज्य में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बालोद, बेमेतरा, बस्तर, सरगुजा, महासमुंद जैसे 9 जिलों में कोविड के केस सामने आए हैं। मेकाहारा के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर RK पांडा के अनुसार अधिकतर मरीज होम क्वारंटाइन में ठीक हो रहे हैं। हालांकि जिन मरीजों को पहले से अन्य बीमारियां जैसे डायबिटीज या श्वसन संबंधी समस्याएं हैं, और उन्हें नए वेरिएंट से ज्यादा खतरा है। खासकर चेन स्मोकर्स और बुजुर्ग वर्ग इस वेरिएंट्स के अधिक शिकार हो सकते हैं। देश भर में JN1 वेरिएंट के चलते अब तक 108 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। 9 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में यह वेरिएंट फैल चुका है। देश में फिलहाल 7,264 सक्रिय मरीज हैं और 13,604 से अधिक मरीज रिकवर हो चुके हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह वेरिएंट पहले की तुलना में कम खतरनाक है और इसकी फर्टिलिटी रेट महज 2% है। रायपुर के सरकारी अस्पतालों में कोविड प्रबंधन को लेकर सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन प्लांट को लेकर है। DKS अंबेडकर और आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल में PM केयर फंड से बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट फिलहाल बंद पड़े हैं। DKS अस्पताल ने बीते 2 सालों में ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगभग 3.84 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें हर महीने करीब 16 लाख रुपए का खर्च केवल सिलेंडरों पर हो रहा है। DKS के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हेमंत शर्मा ने बताया कि CGMSC से लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के लिए अभी तक NOC नहीं मिली है। वर्तमान में CGMSC द्वारा संचालित एकमात्र प्लांट 900 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन करता है, जो अस्पताल की केवल 60% ही जरूरत पूरी कर पा रहा है। शेष 40% ऑक्सीजन की पूर्ति प्राइवेट एजेंसियों से मंगाए गए सिलेंडरों से की जा रही है। कोविड केस अचानक बढ़ने पर सरकारी तंत्र फिलहाल पूरी तरह डिमांड पूरी करने की स्थिति में नहीं है, जिससे आम नागरिकों को महंगे दाम पर प्राइवेट सिलेंडर खरीदने पड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में सर्दी, खांसी, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट इलनेस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे मरीजों की तत्काल स्क्रीनिंग और कोविड जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एम्स रायपुर भेजे जा सकते हैं। मितानिनों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सामुदायिक स्तर पर लक्षणों की पहचान कर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। साथ ही अस्पतालों में आवश्यक दवाओं और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।